ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। हमारी प्यारी अमृतधारी गुर निमख न मन ते टारी रे, दर्शन परसन संसरसन हरसन, रंग रंगी करतारी रे। खिन रम गुरगम हर दम नह जम, हर कंठ नानक उर हारी रे। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारीए अमुल भंडार। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे परम सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत भावना शरदा अकीदत के नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन निघी गौद का आनंद माण रहे हो। अमृतमई बाणी का कीर्तन वाहिगुरु सिमरन आप जी जिथे सरवण कर रहे सो उत्थे नाल जुड़ के बाणी पढ़ रहे सी, सिमरन कर रहे सी। बहुत बख्शिश है सच्चे पातशाह हजूर जी के इस पावन स्थान ते, इस स्थान दियां संगतां ते। जिस तरह असी पिछे लड़ी, क्योंकि 25वीं पौड़ी तक असी जपजी साहब महाराज जी की उच्चारण की हुई बाणी गुरु नानक साहब जी की यदि विचार करते आ रहे हैं। और 24 ते 25वीं पौड़ी भाव ये पिछे विचारियां सन। ते दास ने बेनती की सी कि तकरीबन 21 पौड़ी तो लैके 30वीं ते 31वीं पौड़ी तक पार ब्रह्म परमेश्वर जी की सिफत सलाह है। और इस बारे असी 23वीं पौड़ी च पढ़िया, साला ही साला एती सुरत ना पाईया नदियाँ अतै वाह। के भावें कि इस धरती ते बड़े ऐसे दरिया ने जेड़े नदियां विच मिल के अपना नाम ही गवाच बैठते ने। कल्ली नदियां अपना नाम नहीं गवाउंदियां, ऐसे बहुते दरिया ते नाले भी छोटे छोटे वगदे ने जिहड़ी वड्डियां नदियां विच मिल के अपना आप गवा दिंदे ने। पर वो मकसद असल नहीं होंदा। असल मकसद तो तां है कि जद नदी समुंदर शाह सुल्तान, समुंद शाह सुल्तान का रूप हो जाए। असी इत्थे बहुत सारे भावें कि बंदगी करन वाले भी ने ते भेखी भी ने। असी उन्हां दे जे पिछे लगांगे तो हो सकेगा वध तो वध एक नाला नदी दे विच मिल जाए, नाले का नाम खत्म हो जाए तो वह नदी का रूप हो जाए। पर समुंद शाह सुल्तान वाहिगुरू है। जिन्ना चिर तक असी उहदे विच नहीं मिलते, गुरु नानक साहब कहते साडे जीवन का मनोरथ पूर्ण नहीं होता। हाँ, तुसी देखोगे कि किन्नियां क नदियां वहिंदियां ने। पंजाब की सब तो छोटा दरिया जिहड़ा वो ब्यास ही है। पर जे पहाड़ां विच तुसी देखो लद्दाख तो, क्योंकि वो रोहतांग तो निकलदा है तो आ पंजाब तक बस एडा की है। रोहतांग तो निकल के पंजाब तक वहिंदा है, वो ब्यास दरिया है। इस तो अलहदा इस एक छोटा घग्गर दरिया है जिहड़ा बड़ा छोटा है, पर जद वो होर नदी विच मिल जाता है उहदा नाम ही खत्म हो जाता है। इस तरह जे असी किसी दे देहधारी होए, भावें कोई भी होए, भावें कोई कथावाचक है, भावें कोई कीर्तनी है, कोई गुरमुख प्यारा है, कुछ भी है, गुरु नानक साहब कहते वो है तो नदियाँ ही सारियाँ, पर समुंद शाह सुल्तान एक वाहिगुरू है। जिन्ना चिर तक असी सिफत सलाह करके उहदे नाल नहीं मिलते तो भावें असी जिन्ने क मर्जी जुड़े होइए एक दूसरे दे नाल, वो जुड़ना वो मिलना प्रवाणित नहीं है। अगे फिर महाराज ने कहा सी इसलिए क्योंकि दुनिया दे विच सब दा अंत पाया जा सकता है, पर उहदी सिफत सलाह दा अंत नहीं है। अंत ना सिफती
कहण ना अंत, अंत ना करना देण ना अंत, अंत ना वेखण सुनण ना अंत, अंत ना जापै क्या मन मंत। कि की चल रहा उस वाहिगुरू के मन च कोई नहीं जान सकता। उपरंत असी ये पढ़िया सी कि उस वाहिगुरू की एड्डी वड्डी बख्शिश है, ना कागज़ ते ना कलम कोई उहदी कर्मां दी, उहदी बख्शिश दी, उहदी रहमत दी जिहड़ी लड़ी है उन्होंने लिख सकती है। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तमाए। इत्थे वो सारे दाते अपने आप नूं कहण वाले ने जिहड़ा कुछ दे के अगों गर्ज रखते हैं कि मेरे बारे की करोगे तुसी, पर वो दाता ऐसा है जिहड़ा दे के कोई तिल जिन्ना उहदे अंदर तमा नहीं है, लालच नहीं है। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੇਤਿਆਂ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ तेरी दातार। इस गल नूं जेड़े मन लेंदे ने ना कि इस गल नूं कि ओह जाणिया जेतियां मुँह खाए, आपे जाणै आपे दे, आखें से पे केई के। इस तुक नूं पकड़ियो, आखें से पे केई के कोई विरले ने इस धरती ते, केई के दा मतलब करोड़ां विचों कोई एक अद्धे ने जेड़े ये समझते ने कि ये पे दात तेरी दातार। अगली पौड़ी जिहड़ी हुण पढ़ांगे ये उन्हां दे नाल लिंक्ड है जिहड़े कोई बिरले ये समझ लैंदे ने जे सुख दिना तो वाहिगुरू तेरा है, ते जे तू दुख दिना तो वह भी तेरा दिता होया, तू ही सब कुछ देण वाला है, कि सब कुछ तेरे हुक्म दे विच है। जिहड़ी गल ये समझ लैंदे ने गुरमुख प्यारे, फिर उन्हां दा जिहड़ा गुण है, उन्हां दा जिहड़ा सच्चे ज्ञान दा व्यापार है, उहदी इस धरती ते कोई कीमत नहीं पा सकदा। सो आप जी ने ये 2 तुकां सरवण कीतियां ने। एक बारी फिर ये सरवण करांगे तुकां भाई साहब सरवण कराउणगे। विचार आरंभण तो पहला बख्शी गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमुल गुण अमुल वापार, अमुल वापारीए अमुल भंडार। इनू सतगुरु सच्चे पातशाह आदि गुरु जगत गुरु पूर्ण गुरु समर्थ गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर की जोत गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कहते उस पार ब्रह्म परमेश्वर वाहिगुरू के गुणों की कोई कीमत नहीं पा सकता। जिहदी कीमत पै जाए ना उहदा आनंद खत्म हो जाता है, उहदा रस खत्म हो जाता है। जिहदी कीमत पै इस धरती ते महंगी तो महंगी चीज़ जिहड़ी गई है ना असी नहीं खरीद सकते, कल नूं असी समर्थ हो जाइए खरीदण दे। अज साडे लई वो बहुत वड्डी है, कल खरीदण तो बाद उहदी कीमत हौली हौली खत्म हो जाएगी साडे लई। खरीददे सार उहदी कीमत पै गई साडे तो, उहदा रस खत्म हो गया कि ये हुण हो गई है, अगे की है। पर उस वाहिगुरू दे जिहड़े गुण ने उहदी कीमत कोई नहीं पा सकदा, कोई अंत नहीं पा सकदा। इनू क्या अमुल, मुल तो बिना धरती ते सब चीज़ का मुल है, पर वाहिगुरू की दात का कोई मुल नहीं, वो कदी खरीदी नहीं जा सकती। इस करके गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने कहा सी ना, एक ने ही दात आपस ते जो पाई है। तेरी दात मुल पा देगी दुनिया के लोगों के विच, मुल पै जाएगी तो जिहदी मुल पै गई वो खत्म हो जाएगी। पर जिहड़ी दात असल हो है जिहदा कोई मुल नहीं पा सकता। एक ने ही दात आपस ते जो पाई है नानक सा करमात। इनू करामात ना पढ़ियो, करमात है। इनू भाई वीर सिंह कहते 2 अखरां दा बनिया है, करम प्लस दात। इनू करमात क्या है, इनू ही करम प्लस दात। करम बख्शिश हुई, दात बख्शिश दे घर विच आके दिती हुई गुण वाली ओदी जिहड़ी दात है ओदा कोई कीमत नहीं है। नानक सा करमात साहिब तुठै ज्यों मिले। अमुल गुण, ओदे गुण बेअंत ने, गुण दा नाना मुक्ता है। ਇਹਦਾ मतलब बहुवचना वाल इशारा है, एक नहीं बेअंत गुण। अमुल व्यापार ते ओदे दर ते जेड़े व्यापारी आउंदे ने ना, सतगुर शाह गुण वेच अवगुण लेत, सुन सुन सुजस जगत उठ धावै जी भाई गुरदास। ओदे जेड़े व्यापारी ने किन्ही बंजिया कांसी तांबा, किन्ही लौंग सुपारी, संतो बंजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी हर के नाम के व्यापारी। हीरा हाथ चढ़िया निर्मूलक, छूट गई संसारी। वो व्यापार अमुल है, अमुल व्यापारी है। तो जेड़ा ये समझ जाते ने सच्चे पातशाह ये पे दात तेरी दातार,
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ। ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੋਪੜ ਵਾਲਤੀ, ਪਰ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਮਤੀਦਾਸ ਸਤੀਦਾਸ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੀਂਵ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘਰੀਆਂ ਔਦ ਘਟੈ ਤਨ ਛੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ। ਪਰ ਐਸੇ ਵਿਰਲੇ ਆਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ, ਉਹ ਅਮੁੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਉਹ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਰਕ ਬੰਦੇ ਆਫਰੀ ਰੁਖ ਸਾਰੇ ਮਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੁੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਖਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰ ਮਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ। ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਅਮੁੱਲਾ ਸਮਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸਮੁੰਦ ਸ਼ਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਬਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਧਰਮ ਦਇਆ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਿਆਉ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਣ ਦੀਵਾਨ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਤੁਦੇ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਾਹੀ, ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਆਪੇ ਕੰਡਾ ਤੋਲ ਤਰਾਜੀ, ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਤੋਲਣਹਾਰਾ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਤੋਲਦਾ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਦੀਆਂ, ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਜ਼ੂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਾਜ਼ੂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਅਮੁੱਲ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ।
पर धन सच्चे पातशाह जी कहते ਉਹਦਾ तराजू ਜਿਹੜਾ ना वो कोई नहीं जानता किहो जिहा, पर अमुल है, ਉਹਨੂੰ कोई अपनी मत के अनुसार नहीं बयान कर सकता। परवान कि ਜਿਹੜੇ ਵੱਟੇ के जाते, ਜਿਹੜੇ तराजू 'ਚ रखे जाते ने, ਉਹ भी परवान भाव ਉਹਦੇ दर ਦੇ अमुल ने जी। अमुल बख्शीश अमुल निशान, अमुल कर्म अमुल फुरमान। सच्चे पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि जेड़े उस पार ब्रह्म दे दरबार की बख्शिश लैके इत्थे नवाजे हुए ने ना, उन्हां दे उत्ते पार ब्रह्म परमेश्वर की बख्शिश का निशान जिहड़ा है वो बड़ा महंगा है, वो अमुल है, उन्होंने कोई ख़त्म नहीं कर सकता। दुनिया दियाँ विद्या, दुनिया दियाँ पढ़ाइयाँ, दुनिया के ज्ञान बेलोड़े टुच्चर एक दिन पुराने हो जाएंगे, पर ਉਹਦੀ बख्शिश ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਣ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੈਣ ਵਿਰਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਘਣੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ अमुल है, अमुल निशान, ਉਹਦੀ बख्शिश का जोड़ा निशान, निशान का मतलब प्रगटावा कि हाँ पता लगता है कि ये ਉਹਦੀ बख्शिश है। अमुल कर्म, अमुल फरमान, ਉਹਦਾ कर्म का मतलब होंदा ਉਹਦਾ हुक्म, ਉਹਦੀ ताकत, ते ਉਹਦਾ फरमान ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ अपना हुक्म के अंदर फरमान दिता होया, कराया होया। ਉਹਦੀ बख्शिश का भी कोई अंत नहीं, तो ਉਹਦੇ हुक्म नूं भी कोई टाल नहीं सकता जी। अमुलो अमुल आख्या न जाए, आख आख रहे लिव लाए। अमुलो अमुल आख्या न जाए, अमुल ही अमुल है वाहिगुरू, तेरी दात अमुल है, कोई अंत नहीं, तेरी दात का कोई मुल नहीं पा सकता। कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, मन दे राम लिया है मूल। इनू ही भगत जी बड़ी प्रेम दे विच बयान करते कि मेरी प्रीत गोबिंद स्यों जिन घटै, मैं तो मोल महंगी लई जी सटै। ये इन्नी अमुल चीज़ है जिन्हों जिंद दे के भी नहीं असी कह सकते कि जिंद देती तो हुण मिल जाएगी, तां भी उहदा मुल नहीं पाया जा सकता। अमुलो अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिव लाए। जेड़े वाहिगुरू जी दियां दातां नूं गिनण लग जाए ना, वाहिगुरू तूं ये भी दिता, ये भी दिता, ये भी दिता, आख आख के वो अंत नहीं पा सकणगे, पर तेरे नाम की लिव दे विच जुड़ के तेरे विच समा जाणगे जी। अख है वेद पाठ पुराण, अख है पढ़े करें वख्याण। ते उहदे अमुल गुणां नूं बयान करन वाले कौन कौन ने? देखो उहदे कित्थे कित्थे उहदे गुणां दा कोई अंत पाने वास्ते तुरिया होया। कोई वेदां विच, कोई शास्त्रां विच, कोई देवी देवते एक नहीं 33 करोड़ वर्गे, उन्हां विचों शेख नाग वर्गे भी ने जिन्हां दे हज़ार ते हज़ार ही मूँह ने। हज़ारां मूँह दे नाल भी वो वाहिगुरू दे गुणां दा अंत पाउण वास्ते तुरे होए ने। पर भट्ट जी ने कहा ना, अंत ना पावत देव सबै मुन इंद्र महाशिव जोग करी, फुन बेद बिरंच विचार रहो, हर जाप ना छाड्यो एक घरी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी, रामदास गुरु जग तारण को गुरजोत अर्जुन माहे धरी। हुणे तुसी महाराज सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी का बचन ही पढ़ रहे, सरवण कर रहे सी कि सच्चे पातशाह सब जोत तेरी जग जीवना, तू घट घट हर रंग रंगना, सब ध्यावै तुद मेरे प्रीतमा, तू सत सत पुरख निरंजना। जे अंजन होए तो तेनू दस्या जाए ना इहो जै, तू तो है ही निरंजन। माया दे विच माया का तोल पाया जा सकता है, जिहड़ा है ही माया तू निर्लेप, उन्होंने माया की खरीद सकती है। अमुलो अमुल आख्या ना जाए, आख आख रहे लिवलाया। आख्या वेद पाठ पुराण, वेदां दे विच उहदे अंत पाउण दा बड़ा जिक्र है कि इवें है रब, इवें है, इवें है। कहंदे ये भी आख रहे ने, आखें पढ़े करहें वखियान। कई वेदां नूं पढ़ पढ़ के वखियान करन वाले भी उहदे अंत पाउण वाले पासे तुरे होए ने जी। आखें बरमे आखें इंद, आखें गोपी तै गोविंद। बड़े प्यार नाल भाई साहब पढ़ के सुना रहे ने, आखे ब्रह्मे आखें इंद। थोड़ा जा अद्धक ला के पढ़िया जाए, ब्रह्मा ते पानी गेड़न वाला हुंदा है, आखें ब्रह्मे आखें इंद, कि ब्रह्मा भी उहदे बहुत सारे गुणां नूं बयान कर रहे ने।
ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸਨਕ ਸਨੰਦ ਮਹੇਸ਼ ਸਮਾਨਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾਗ ਸਨਕ ਤੇ ਸਨੰਦ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਲਣਾ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਵਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਪੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਖ ਹੈ ਈਸ਼ਰ ਅੱਖ ਹੈ ਸਿੱਧ, ਅੱਖ ਹੈ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਅੱਖ ਹੈ ਈਸ਼ਰ, ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ। ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਵ ਜਨ ਭਲ, ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਾਵੈ ਗਾ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨੇ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਅੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਟਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਆਦ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਰਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਐਸੇ ਸਿੱਧ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਦਾ ਧੱਦਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਸਿੱਧ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸ਼ਰ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਵੀ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਏਕ शिव भये एक गए फिर एक भये, रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं। सारा कुछ तुसी देखोगे, इंद भी मुक्ता है, एक गोविंद भी मुक्ता है। एक नहीं, बेअंत जेड़े रब ने बनाए इत्थे वो सब आख रहे ने जे। आखें केते कीते बुद्ध, बुद्ध दे जेड़े अर्थ कीते ने वो बेअंत हुए ने जी। बुद्ध दे पहले एक विद्वान अर्थ करते ने जेड़े खास करके प्रोफैसर साहिब सिंह ने, वो बुद्धिमान जीव करते हैं कि बहुत बुद्धि वाले। बाकी जिन्ने भी ने भाई वीर सिंह संप्रदाय टीके वाले, वो गौतम बुद्ध वर्गियां का जिक्र करते हैं कि इस धरती ते बुद्ध धर्म भी आया। सारे धर्मां का जिक्र है। कोई ये नहीं कह सकता कि जैनियां बारे असी पढ़दे हां सरेवियां वाले कि सिर खोए वाला जिहड़ा शब्द असी पढ़िया सी, जां होर भी सरेवड़ियां का जिक्र है कि फिर बोधियां का जिक्र नहीं आया। नहीं, बोधियां का जिक्र ये है कि बुद्ध धर्म वाले भी, कि बुद्ध दे उपासक भी आकह केते कीते बुद्ध, ये भी वाहिगुरु जी दे बनाए हुए ने ते ये भी ओदियां उपमा गा रहे ने जे। अख है दानव अख है देव, अख है सुर नर मुन जन सेव। इन्हां सारियां ने आख्या, इन्हां ने आख के भी उस अमुल नूं मुल दे विच नहीं लिया सके कि वो अमुल है, तो शायद ये आख के वह मुल पै जाए तां भी वह मुल नहीं पिया, वो भी अमुल ही रहा। फिर भी आखें दानव कहते शैतान भी, आखें देव तो देवते भी उन्होंने गा रहे हैं। आखें सुर नर मुनजन सेव, सुर नर आ पढ़ते हैं असी आनंद साहब च भी, सुर नर मुनजन अमृत खोजदे सो अमृत गुर ते पाया। मनुख सुर कहते देवते ते नर मनुख, वो मनुख जिन्हां दी मत देवतियां वर्गी हो गई है, जिन्हां दा जीवन देवनेत वाला हो गया, वो भी वाहिगुरू दे गुण गा रहे ने ते मुनि जन भी वाहिगुरू नूं सेव रहे ने जे। केते आखें आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे। केते आखें आखण पाए, कहंदे किन्ने 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 किन्ना बारे बयान करां, वो आख रहे ने। केते आखें किन्हां ने आख्या, आखण पाहे आख भी रहे ने। केते कह कह उठ उठ जाए, इत्थे किन्ने आए और आके चले गए, उहदे बारे कोई बयान थोड़ी कर सकदा है। उस वाहिगुरू नूं ध्याउण वाले किन्ने इत्थे सुर नर मुन जन आए, आके गया गा के केते कह कह उठ उठ जाए, इत्थों उठ के चले गए, तां भी वो अमुल ही रहा, उहदा मुल नहीं पाया जा सकिया जे। इते कीते होर करहे, तां आख न सकहें केई के। गुरु पातशाह जी सच्चे पातशाह कहते जिन्हां जेड़े आके गा गा के चले गए, जेड़े हुण भी गा रहे ने,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਗਣੇ ਤਿਗਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਨਾ, ਇਹਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਾ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਵੀ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਵਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਇਹਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਹੈ ਕਈ ਕੇ। ਤਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਪਾਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜੀਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ ਆਪਨ ਕੀਆ, ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਅਨੰਤ ਪਾਈਏ ਉਹਦਾ? ਅਨੰਤ 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 ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਜੀਵੜ ਭਾਵ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਾਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਜੀਵੜ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਆ ਫਿਰ ਅੰਤ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਬੇਅੰਤ, ਕਿੰਨਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ ਹੈ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਮੰਦਾ ਕਹਿ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਤ ਪਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾਂ ਗਾਵਾਰ। ਉਹ ਗਾਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗਾਵਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੀਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਦਰ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੋਦਰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਦਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਦਰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸੋਦਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਤੇ ਗਾਵਹਿ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੁਧਨੋ ਤੋਹਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੇਤ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਠਸਥ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਸੋਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਕਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾਂ, ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਦਰ ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੋਦਰ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਅਮੁੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 24 ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨਾ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ, ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਹੇ ਜਾਹੇ। ਕੋਈ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਮੁੱਲ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹੈ ਮੁੱਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਸਭ ਥੱਕ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇਵ ਸਾਰੇ, ਗੋਪੀ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਸੁਰ ਨਰ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਦੇਵਤੇ ਨੇਤਰ ਦੇਵ ਨੇਤਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਦਰ ਕਿਹਾ, ਵਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਘਰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰ ਅਤੇ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਮਿਲਦਾ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ?
इसलिए दर का जिक्र किया कि घर तक सारे नहीं पहुँचे तेरे, पर तेरे दर ते भी बड़े ऐसे ने जिहड़े तैनूं खड़ के गा रहे ने, तेरे दर नूं ही नमस्कार करिए, क्योंकि तेरे दर ते हजे पढ़ांगे कि तेरे दर ते किहड़े किहड़े खड़ के गा रहे ने। सो दर कहा सो घर कहा जित बै सर्ब संभाले। किन्नी कमाल की गल है। ये सरगुण रूप वाहिगुरू जी का बयान किया जा रहा है, पर इस सरगुणताई दे विच उस निर्गुणताई दी, क्योंकि है ये लगता है कि शायद कोई घर होए उहदा कोई उहदा दीवान कोई दरबार सज रहा होए, जिक्र सतगुरु जी सरगुण का कर रहे, पर ये सारी लिव निर्गुण वाहिगुरू जी की व्याख्या है। अर्थ सरगुण वाले ने कि इउं लगेगा कि शायद किथे वो दरबार लगा के बैठा होया, पर है वो निर्गुण वाहिगुरू जी की सिफत सलाह। सोदर कहा सो कर कहा जित बह सर्ब संभाले, सारियां दी संभाल कर रहे हैं वाहिगुरू। एक दाता सब जगत भिखारिया, सब जाचै हर मंग मंगना, सब नूं तू दे रहा है। वाजे नाद अनेक असंखां, असंख ही तेरे दर ते खड़े होके तेनू पूजन वाले, तेरे साजी साज वजा वजा के नाद वजा वजा के तेनू प्राप्त करन दे लई तेरी उपमा कर रहे ने। केते वावण हारे, वावण मतलब वजाउण वाले, बेअंत ही बेअंत ने। महाराज जी अगे कहते केते राग ये सरवण करो जे। केते राग परी स्यों कहियन, केते गावण हारे, गावे तोनो पौन पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म दुआरे। केते राग परीस्यों कईयन, किन्ने क तेरे दर ते खड़े होके वाहिगुरू तैनू गाउण वास्ते रागां राहीं तेरी उपमा नूं गाण दा जतन कर रहे ने, जिन्हां ने रागां दी विद्या हासिल की, क्योंकि वो तेरे विचों आए। केते राग परी पढ़ रहे ने, स्यों कईयन कह रहे ने, केते गावण हारे, किन्ने क तेरे दर ते साजी तेरे साज वजा के तेरी उपमा कर रहे ने, ते किन्ने गवैये तेरे राग गा के तैनू गा रहे ने। गावह तोहनों पौण पानी बैसंतर, बंदे ते छड्डो, मनुख ते छड्डो, जीव जंत ते छड्डो, कोई भींडियाँ, कोई भींडे, कोई टिड्डियाँ तेरियां वाजा, कोई पंछी चिड़ी चौकी पौ फुट्टी वगन, बहुत तरंग काली कोयल तू कित गुण काली बबीहा, अमृत वेले बोलिया। जां असी तुखारी राग दे विच गुरु नानक साहब जी दी 12 माह पढ़ीए, महाराज ते किदे किदे दा जिक्र कर रहा है, सप्पां दा जिक्र कर रहा है, फसलों का जिक्र कर रहा है, भावां का जिक्र कर रहा है। ये सब गा रहे ने। गावह तोहनों पौण पानी बैसंतर, वाह सच्चे पातशाह हुण कित्थे गा रहे ने? ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਭੇਖ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਹਰ ਸਿੰਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, वाह सच्चे पातशाह असल च वो तैनू गा रहे हैं। ये पौड़ी ये सानू समझाउंदी है, जे हुक्म ही नहीं मन्निया, जे उहदे रस्ते ही नहीं तुरे, फिर कोई गावे का फायदा ही नहीं। फिर ये गाविया महाराज कहते कोई प्रवान नहीं है। वो प्रवान है जे मन लिया जाए, गावी है सुनी है मन रखी है पाओ। इनू महाराज कहते जी केते राग परीस्यों कईयन, केते गावण हारे, रागां दे विच तैनू गा रहे हैं। गावे हैं तोहनों पौण, हवावां तैनू गा रही ने। गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती धूफ मलियान लो, पवन चवरो करे। इनू क्या गावे तोनू पौण पानी बैसंतर, पानी तैनू गा रहा है। अग बैसंतर कहते अग, गावे राजा धर्म द्वारे, कि धर्म राज जिहड़ा तेरा मौत का भी दूत बनाया होया है वो भी वाहिगुरू तुहानू गा रहा है। थोड़ा जा भेत याद रखियो जी शाम के सोदर का। इत्थे असी पढ़ रहे हैं केते राग परीस्यों कईयन, केते गावण हारे शामी है, केते तेरे राग परीस्यों कईयां हैं, केते तेरे गावण हारे। गावन हुणे असी गावे हैं पढ़ रहे हैं जपजी साहब च, गावे हैं तोहनों पौण पानी बैसंतर। शामी तुसी पढ़ोगे सोदर च गावन तोहनों की जगह तुदनो, गावन तुदनो पौण पानी बैसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे। ये थोड़ा थोड़ा भेत असी कंठ जरूर करिए जी। गावह चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे। गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी
सोहन सदा सवारे। शामी पढ़ांगे तो फिर गावन तुदनों चित गुप्त लिख जानन, इत्थे जाना है तुदनों भी आ जाएगा तो जाने की जगह जानन आ जाएगा। लिख लिख धर्म विचारे की जगह उत्थे विचारे पढ़ोगे बब्बे नाल। ये भेत ने थोड़े थोड़े। गावन हुण इत्थे गाव है ईश्वर ब्रह्मा दे भी पढ़िया, उत्थे शामी पढ़ांगे असी गावन तुदनों ईश्वर ब्रह्मा। हुण इत्थे ब्रह्मा पढ़िया, उत्थे ब्रह्मा पढ़ांगे हाहे दे नाल। ये भेत है देवी सोहन तेरे सदा सवारे शामी है जी। इत्थे अर्थ बिल्कुल इक्को ही होणगे, बस जिहड़ा फर्क है वो सुचेतता दा है कि गुरु का सिख बाणी पढ़न लग्गियां बद्दा चट्टी ना पढ़ी जाए। ये अक्सर होंदा है कि असी सोदर पढ़ के बेध्याने शुरू कर देंगे। असा मल्ला पहला सुन वड्डा आखे सब कोई केवट वड्डा, कित्थों कित्थे चले जाते हैं असी। उस ध्यान दे विच पहले ही सतगुरु जी ने सुचेतता पाउण लई इहदे विच भेत पाए ने। विद्वान ये कहिंदे ने, ये भेत रखे ने सतगुरु जी ताकि सिख भेत नाल ही सुरत नूं टिका के रखे। जे इक्को जिहा हुंदा तो फिर थोड़ा थोड़ा फिर चलंत ही चलदा, पर नहीं, सुरत नूं टिकाउण दे भेत। भाई वीर सिंह इस गल की गवाही देंदे आ, भाई सुरत दे विच सुचेतता लियाउण वास्ते गुरु साहब ने भेत रखे ने। गाव है चित गुप्त लिख जाने हैं। हुण धर्मराज बारे पढ़ के आया, कल्ला धर्मराज नहीं, चित्रगुप्त भी वाहिगुरू तैनूं ही गा रहा है। हुण चित्रगुप्त की है? चित्रगुप्त ये विचार है कि जिहड़ा साडे कीते होए कर्म ते सानूं ही नहीं याद रहिंदे, असी भुल जाते हैं। अच्छा, कई बारी असी बेहोश बाश होंदे आ, गुस्सा आ जाए, विकार सिर ते चढ़ जाण, बंदा कहंदा तूं ये बोलिया सी, कहंदा मैनूं पता ही नहीं भरावा, मैं तो गुस्से च सी, मैं क्यों बोलिया, मैं क्यों बोल गया, हाँ मैं माफ़ी मंगदा। पर जिस तरह हवाई जहाज़ दे विच ब्लैक बॉक्स हुंदा है ना कि किवें क्रैश होया हवाई जहाज़, जां पंडूबियां दा ब्लैक बॉक्स हुंदा है। सो इट्स काइंड ऑफ अ ब्लैक बॉक्स। साडे कर्मां दा ये ब्लैक बॉक्स है। जे सानूं भी नहीं पता की हो गया, किवें क्रैश हो गया साडा माइंड, किस तरह किहड़े कदम असी करे बैठे तो असी मनीए ही ना कि इवें होया। ये चितगुप्त साडे लेखियां दा लेखा जोखा रखण वाला है, जिहड़े साडे मुकरे कर्म नूं भी पार ब्रह्म परमेश्वर अगे स्पष्ट करेगा। इनू चितगुप्त किया। इस करके मैं ब्लैक बॉक्स का एग्जाम्पल लैके तुहानूं समझाता है कि हाँ जिस तरह वो की होया की नहीं होया वो दस दिंदा। इस तरह गावह चितगुप्त लिख जाना है। चित्रगुप्त जिहड़ा लुक के साडे कर्मां नूं वाच के लिख रहा है। लिख लिख धर्म विचारे, ते जिहड़े कर्मां दा विचार धर्म की सच्ची दरगाह दे विच कीता जाएगा वो भी वाहिगुरू तेरे बनाए ते तैनूं गा रहे है। गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी, ईश्वर का मतलब शिव जी, ब्रह्मा जी, ते बेअंत ही इत्थे देवियां ने पार ब्रह्म परमेश्वर दियां बढ़ाइयां हुईयां। गावह ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे, वो तेरे दर ते सोहणे बन रहे ने तेनू गा गा के जी। गावह इंद इंदासन बैठे देवतियां दर नाले, गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। गावह इंद इंदासन बैठे। इंद इंदासन इंद्र देवते अपने इंद आसन का मतलब वड्डे आसन ते, क्योंकि देवतियां दे सब तो वड्डे देवते इंद्र देवते मन्ने गए है। इस करके वड्डे आसन वाला देवता जिहड़ा इंद्र देवते ने वो अपने आसन ते भी बैठ के वाहिगुरू तेरे हुक्म विच है। गावन का मतलब है हुक्म। हुण इस करके पौण पानी बैसंतर असी पढ़ आया कि कित्थे गा रहे ने बई, वो तो वगदियां जा रही ने हवावां ते पानी। इहदा मतलब जिहड़ा तेरे हुक्म च वो तैनूं गा रहा है। ये इस धरती ते भी ते धरती तो परां भी इंद्र देवते भी अपने आसना ते बैठे देवतियां दरनाले ते तेरे दर उत्ते खड़े होके किड्डे क ऐसे देवी देवते ने बेअंत बेअंत जेड़े तेरे दर नाले भाव तेरे दर ते खलो के तैनूं गा रहे ने। गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे। सिद्ध समाधियां दे विच तैनूं गा रहे ने जुड़े हुए, ते साध विचार कर करके तैनूं गा रहे ने। हर तकरीबन तुक दे विच भेत है। शामी तुसी पढ़ोगे गावन तुदनों इंद इंद्रासन, इत्थे इंदासन है, इंद्रासन बैठे देवतियां दरनाले। गावन तुदनों सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनों साध विचारे। विचारे इत्थे विचारे बब्बे नाल है, उथे बब्बे नाल है जी। गावह गावन जति सती संतोखी, गावह वीर करारे। गावन पंडित पढ़न रखी सर,
जुग जुग वेदां नाले। गावन जती सती संतोखी, इनू बिंदी ला के इनू नासिक तो नहीं पढ़ना है। अनेक जति अनेक सती, सत जत सत विच रहण वाले, संतोख नू कमाउण वाले वाहिगुरू तैनू ही गा रहे ने। जत भी तेरे विचों पैदा, सत भी तेरा, ते संतोख जे किसी दे अंदर है तो वह तेरा हुक्म है। ये गावे है हुक्म रूप दे विच वाहिगुरू जी गुरु नानक साहब बयान कर रहे उस प्रभु दा। गावन जती सती संतोखी, गावे हैं वीर करारे। वीर कहंदे सूरमे वड्डे वड्डे, करारे भाव ताकत वाले। ਉਹ ਜੇ जंग मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ सच ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੂਝੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ, जुग जुग वेदां नाले। कहंदे इत्थे पंडित पढ़न वाले, रखीसर जिहड़ा है, रिखी ते ईश्वर, ये दो लफ्ज़ां तो बनिया। ऋषियां दे शिखर नूं प्राप्त होने वाले रिखी ईश्वर क्या है। दूसरे अर्थ जिहड़े ऋषि शिव जी का ईश्वर का ध्यान लाउंदे ने उन्हां नूं रखीसर भी क्या, रखीसर कहंदे वो भी ध्यान लाउण वाले। जुग जुग वेदां नाले, जुगां जुगां तो वेदां दे राहीं तैनूं गा रहे ने। शामी तुसीं पढ़दे हो, गावन तुदनो जति सती संतोखी, गावन तुदनो वीर करारे, गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर, जुग जुग वेदां नाले। हाँ जी, रखीसुर उत्थे थोड़ा जा भेत है, इत्थे रखीसर है, उत्थे सस्ते नूं औंकड़ पढ़ोगे जी। गावहे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले, गावन रतन उपाए तेरे, 68 तीरथ नाले। गावह मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ प्याले। स्वर्ग दे विच, मछ कहंदे मात लोक चे ते पताल दे विच। वाहिगुरू तू किन्ना कुछ मन नूं मोहण वाला बनाता है जिदा कोई अंत नहीं। उहाँ प्रोफैसर साहब सिंह इहदे अर्थ करते हैं कि बेशुमार मन नूं मोहण वालियां जिहड़ियां इस्त्रियां ने, भावें वो स्वर्ग दे विच मात लोक जां पताल। भाई वीर सिंह करते हैं कि स्वर्ग मात लोक ते पताल विच किन्ना कुछ ऐसा मन नूं मोहण वाला वाहिगुरू तू बनाया है, वो सब तेरा ही है, सब तेरे विच ही है। गावह मोहनियां मन मोहन, मन नूं मोहण वाले। सुरगा मछ प्याले, शाम तुसीं पढ़ोगे सुरग मछ प्याले, ये भेत है। गावन रतन उपाए तेरे, किन्ने बेशुमार तू अपने गुण ते रतन पैदा कीते ने। किहड़े किहड़े रतन ने, धरती थल्ले बेशुमार रतन ने जिन्हां दी असीं वरतों करदे हां। बेअंत गुण ने तेरे ने। 68 तीरथ नाले ते 68 तीरथ भी वाहिगुरू तुहानू ही गा रहे ने जी। गावहे जोध महाबल सूरा, गावहे खाणी चारे, गावहे खंड मंडल वर पंडा, कर कर रखे तारे। शामी पढ़िया जाएगा, गावन तुदनो जोध महाबल सूरा, गावन तुदनो खाणी चारे, गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा। हुण वरभंडा उत्थे ब्रह्मंडा पढ़ांगे। कर कर रखे तेरे तारे, शामी है। गावह पर अर्थ इको ही ने। गावह जोध महाबल सूरा, महाबली जोधे सूरमे वाहिगुरू रण तत्ते दे विच जे जंग लड़ रहे ने ते तां भी तेरे हुक्म विच है, वो भी तैनूं जे सच दे लई है। गावह जोध महाबल सूरा, गावह खाणी चारे, चारे खाणियां जिहड़ियां अंडज जेरज सेतज उत्पुज, ये सारियां ही तेरे हुक्म विच है वाहिगुरू, तैनूं गा रहीआं ने। गावह खंड मंडल वर भंडा, किन्ने क खंड ने इस धरती दे, किन्ने मंडल ते वरभंड, किन्ना कुछ बेअंत है। कर कर रखे धारे, ये तेरे ही धारे टिकाए हुए ने, तैनूं गा रहे ने जी। सेई तुदनो गावहे जो तुद पावन, रत्ते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन, नानक क्या विचारे। सही तुदनो गावन जो तुद भावन, रत्ते तेरे भगत रसाले। वाह वाह सच्चे पातशाह, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਤੁਦੋਂ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਉਹੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੱਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਾਲ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ केते गावन से मैं चित ना आवन। इन्ना कुछ गिण के भी गुरु नानक साहब कहते मैं मूर्ख हाँ, मैं नीच हाँ, मेरी दृष्टि उत्थे तक नहीं पहुँच सकती वाहिगुरू जो जो तुसी बनाया। इस करके सच्चे पातशाह कहते होर केते गावन से मैं चित ना आवन।
मेरे चित चेते च ये है ही नहीं। इन्ना कुछ बयान कर करके भी कोई घर, कोई तेरा दर, कोई नाद बजा रहे ने, साज बजा रहे ने, कोई राग गा रहे ने, पौन पानी बैसंतर तेनू गा रहे ने, चित्रगुप्त है, धर्मराज है, इंद्र देवता अपने आसना ते बैठ के, होर किन्ने बेशुमार देवते सिद्ध समाधियां दे अंदर गा रहे ने। साध तेनू विचार करके जतियां नूं, सतियां नूं, संतोखियां नूं तू गवा रहे हैं। पंडित पढ़ पढ़ के वेदां दे विच तैनू गा रहे ने सच्चे पातशाह। इत्थे मोहणियां मनमोहन मानू मोहण वाले तैनू गा रहे ने, गा रहीआं ने। सारे पासे स्वर्ग दे विच, मात लोक पतालां च वाहिगुरू कौन कौन तैनू गा रहा है। इन्ना कुछ गा के भी सच्चे पातशाह कहते तीर्थां विच भी तैनू गाया जा रहा, पर होर किते गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे। शामी सोदर च है, होर किते तुदरों गावन से मैं चित ना आवन नानक क्या विचारे। बब्बे नाल है जी, बब्बे ते बब्बे का फर्क तो है ही है, विचार विचार का। ये मोटे मोटे जड़े ने होर किन्ने गा रहे ने। गुरु नानक साहब नानक दे कक्के नूं औंकड़ ये इत्थे समझाउंदा है कि गुरु पातशाह कहंदे मैं की विचार कर सकदा, मेरे तो ये विचार नहीं हो सकती जी। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए ना जासी रचना जिन रचाई। इनू साहिब के उचारण नूं बिल्कुल ध्यान नाल पढ़ियो। सोई सोई सदा सच साहिब नहीं पढ़ना। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई। ओही है सदा सच रहने वाला, कोई होर नहीं है। वो साहिब सच्चा है तो उहदी नाई असनाई, उहदी वडियाई जिन्हों गा गा के भी गाया नहीं जा सकता। है भी होसी जाए ना जासी। जाए का मतलब है जम्मण वाला, जाए जननी नहीं है कोई। कहते वो है होसी होएगा। असी कहते ना किवें होसी, एक काम किवें होसी लैंदी भाषा दा। वो है तो होएगा, जाए ना जासी। ना वो जम्मण वाला, ये जड़ा नन्ना है ना, ये जाए नाल भी है तो जासी नाल भी है। कमाल दी ये लिखत है, ताइयों नन्ना मुक्त है। ना वो जम्मण वाला है, जाए का मतलब जमना, ना वो मरण वाला, जासी का मतलब मरना। वो है वो होएगा, ना जम्मण दे विच है ना मरण विच है। रचना जिन रचाई, जिन्हें ये सारी रचना रची है जी। रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वड्याई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई। विश्राम ध्यान रखियो जी। बड़ा कुछ रंगा रंग वाहिगुरू ने भांत 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 पतेले का इनू भांति क्या। भांत पतेले दियाँ किन्नियां क चीज़ां ने। कर कर जिनसी, किन्ने जिनस, किन्ने किन्ने जिनसां दे लोग, किन्ने क वखरे वखरे, किन्ने क जीव जंत। जिनस दे मतलब किन्ने क जीव जंत। माया जिन उपाई, तो माया भी उपाउण वाला वो है। कर कर वेखै, शामी पढ़ांगे कर कर देखै कीता अपना। इत्थे जिव है, उत्थे ज्यों तिस दी वडियाई पढ़दे हाँ सी सोदर शाम दा। कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई। वो आप ही वेख रहा है ते आप ही अपनी वडियाइयां दे रहा है। उहदी वडियाई बेअंत है जी। जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह शाह पात साहिब नानक रहण रजाई। बस मुख दी गल ये है, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी अपने मुखारबिंद तो विचार करके दसते ने कि भाई जो तिस भावै सोई करसी। अंत वो जो पाएगा वही होना है। जो मर्जी कर लो, सबनी छाला मारियां करता करे सो होए। होना वो है जो उन्होंने पाउना है। हुक्म ना करना जाए। शामी पढ़दियाँ जो तिस भावै सोई करसी, फिर हुक्म ना करना। फिर नहीं पढ़ना जी जप बाणी च। जो वाहिगुरू नूं पाउंदा है उही वो करसी करसी करदा है। उहदे अगे हुक्म नहीं चल सकदा। नानक हुक्म ना चली नाल खसम चलै अरदास। सो पातशाह शाह पात साहिब। शामी पढ़ोगे पत साहिब, उथे कन्ना नहीं है। वो पातशाह दा पातशाह है, शाह दा भी पातशाह है। नानक रहन रजाई। उहदे अगे हुज्जत ना करो। उन्हों तू करके ये करके किमें किमें करके इयों क्यों कीता, इदां क्यों कीता,
ये नहीं चलता उहदे अगे बस हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। वो पातशाहां दा पातशाह वड्डियां दा वड्डा है, नानक रहन रजाई, उहदी रज़ा विच रहना ही असल सुख है। असल सुख दा सोमा ही उहदी रज़ा दे विच मन लेना, खिड़े मत्थे उहदे हुक्म नूं मनना ही सब तो वड्डा सुख है जी। बयान तो बयान, परां तो परां, अमुल तो अमुल है। सतगुरु जी इन्हां दो पौड़ियां दे विच वाहिगुरू जी दी बेअंतता, असीमता ते साडी औकात नूं चेते कराउंदे आ। असी जिड्डे मर्जी हो जाइए पर उहदे अगे असी कख नहीं आ। हुक्म उहदा ही चलेगा ते मनना भी सानू उहदा ही पएगा। बाकी जिन्ने मर्जी हो जाइए, अज ना मनीए तो कल मनना पएगा, अज मन लीए तो सुखी रवांगे। भुलां चुकां दी खिमा। सतगुरु जी की बाणी ते अर्थ बेअंत ने, नहीं कीते जा सकते। करदियां बेअंत भुलां गलतियां सतगुरु गुरु की संगत बख्शण योग बख्श देना जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का शुकराना, आप संगतां दा शुकराना। समा मैं 5-7 मिनट वध लै लिया, मैनूं खिमा बख्शिओ। फतेह बुलाओ सारे, आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।